Hello friends, I am Mr. D.R. Karmakar, a professional instructor of English. Today I am going to teach you narration of negative question sentence and the narration of sentence having yes or no as a response. Let's start. प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस का नरेशन और वो सेंटेंस जिसका रिस्पॉन्स यस या नो होता है उसका नरेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं नरेशन ऑफ सेंटेंस। Narration of negative question. Narration of negative question sentence. इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उदाहरण के जरिए मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे डायरेक्ट नरेशन में शी सेड टू हर क्लासमेट कोमा inverted start, didn't you go to college yesterday? ये रहा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। She said to her classmate, didn't you go to college yesterday? Then she said to her classmate, this is reporting verb, ये reporting verb का हिस्सा है। and didn't you go to college yesterday ये reported speech है जो कि negative question है। अब हम इसका चेंज करते हैं indirect speech में। she, अब ये said जो है, जैसे इसका पहले क्वेश्चन वाला सेंटेंस का नरेशन आप लोग सीखे हैं, शेड या टोल्ड को हम क्या करते हैं आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बस वही रूल है, शेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड हर क्लासमेट इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ पर हम लोगों को इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ ऑफ क्लोज क्वेश्चन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है और उसके बदले लगाना है इफ़। देन शी आस्क्ड हर क्लासमेट इफ़। इफ़ के बाद सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको क्वेश्चन से पॉजिटिव स्ट्रक्चर में लाया जाता है। तो इसलिए इफ़ के तुरंत बाद यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट को प्लेस करना है, और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू है जो सेकंड पर्सन का है, और इसका चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लासमेट के हिसाब से करेंगे। तो इसका प्रोनाउन यहाँ पर यूज करना होगा सी। इसके बाद टेंस चेंज करना है। ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। देन सिंपल पास्ट का चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए इफ शी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज यस्टरडे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाएगा द प्रीवियस डे में, एंड फुल स्टॉप।
देन शी सेड टू हर क्लासमेट डिडंट यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। इसका इनडायरेक्ट में हुआ शी आस्क्ड हर क्लासमेट इफ शी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज द प्रीवियस डे। लेट्स टेक वन मोर। डायरेक्ट स्पीच में द प्रिंस said to the princess, the prince said to the princess, comma, inverted start, why did you not come to me yesterday? Question mark inverted close. The prince said to the princess, ये रिपोर्टिंग भाव हुआ, and why did you not come to me yesterday? ये रिपोर्टेड स्पीच है जो नेगेटिव क्वेश्चन है एंड दिस इज ओपन क्वेश्चन। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को लेना है द प्रिंस, शेड को चेंज कर देना है आस्क्ड में, द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस। हाँ, अब इसमें क्या करना है, ये जो कि ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन का रूल आप लोगों को याद होगा कि उसमें हम लोग क्या सीखे थे, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद क्या करते हैं, WH क्वेश्चन का रिपीट करते हैं, WH क्वेश्चन को दोहराया जाता है। तो अब इसमें वाई है, इन्वर्टेड कोमा को चलिए हटा देते हैं। अब वाई को यहाँ पर रिपीट करना है, क्वेश्चन वर्ड को रिपीट करना है। तो वाई के बाद सेंटेंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न को हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव पैटर्न में बदल देते हैं। वाई के तुरंत बाद यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर के आना है, जैसे यू यहाँ सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है और इसका चेंज जो कि आप लोग जानते हैं, चेंज ऑफ पर्सन का नियम के अनुसार, सन फार्मूला का नियम के अनुसार सेकंड पर्सन का चेंज हम लोग हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रिंसेस है, तो प्रिंसेस का प्रोनाउन जो कि नाउन का यूज यहाँ होता नहीं है, इसलिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रिंसेस शी, द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस व्हाई शी। इसके बाद अब टेंस का चेंज करना है, डिड है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो परफेक्ट में मतलब हैड प्लस V3 का जो रूल है, शी हैड नॉट कम टू मी हो गया फर्स्ट पर्सन, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रिंस के हिसाब से बदलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हिम, और यस्टरडे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंटरोगेशन को रिमूव कर देना है, उसके बदले लगाना फुल स्टॉप। देन द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी यस्टरडे। अब उसका चेंज इस प्रकार हुआ, द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस व्हाई शी हैड नॉट कम टू हिम द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार नेगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस का चेंज हम लोग आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो है जैसे कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी को इंटरोगेट करते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी आता है साथ में, यस नो रिस्पॉन्स,
तब उसका चेंज किस प्रकार किया जाता है, कैसे करते हैं। तो आइए, नरेशन ऑफ द सेंटेंस हैविंग yes, no as reply। उस सेंटेंस का नरेशन जिसका रिप्लाई यस या नो से होता है। चलिए पहले एक तो सेंटेंस ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जैसे he said to me comma inverted start, are you going to college today, full stop, inverted close, I said comma inverted start, no, inverted close, full stop। तो he said to me, are you going to college today? I said no। तो अब देखिए इसका चेंज कैसे करना है, जो कि इसका रिस्पॉन्स भी साथ में है। लास्ट में इसका रिस्पॉन्स है, डबल सेंटेंस है, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत आसान है लेकिन समझना है। अब देखिए इसमें मिक्स्ड रूल है, जो कि क्वेश्चन का भी रूल है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस भी साथ में है, फिर उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी है। तो पहले देखा जाए इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे होता है। देखिए, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का टाइप के हिसाब से हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या टोल्ड को चेंज करते हैं। तो अब हम लोग का ये जो क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू कॉलेज यस्टरडे, दिस इज ए क्वेश्चन, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। तो इसलिए अब हम ये सेड को क्या करते हैं, आस्क्ड में या तो इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर साथ में ऑब्जेक्ट भी है तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लगाने के बाद जा कर के हम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आइए, ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी का चेंज हमने ही आस्क्ड मी में कर दिया। इसके बाद इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज का यूज या उसके बदले कौन सा शब्द यूज करना है वो सेंटेंस या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ऑफन है तो क्वेश्चन वर्ड रहता है, अगर क्वेश्चन क्लोज है तो हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो अगर क्वेश्चन क्लोज है तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम हमेशा इफ़ का यूज करते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ़, इफ़ को यूज करने के बाद अब सेंटेंस में वर्ड का क्रम बदल जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव क्रम आ जाता है। इफ़ के तुरंत बाद हम पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके या तो टेंस को चेंज करके लगाया जाता है। अब देखिए यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, चेंज ऑफ पर्सन का नियम के अनुसार यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यू यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है पर मी यहाँ ऑब्जेक्टिव है, तो हमको करना क्या है, हमको मी का सब्जेक्टिव फॉर्म सोचना है और यूज करना है इफ के बाद। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, यू का चेंज मी के अनुसार आई में हो गया। अब हम टेंस चेंज के बारे में सोचेंगे। टेंस चेंज का नियम में क्या बोलता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है देन ऑल द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच गेट चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, यही ना नियम है। तो आइए अब इसको चेंज करते हैं
कौन सा टेंस में चेंज करेंगे? पहले तो टेंस का रिकॉग्निशन होना चाहिए, टेंस का पहचान होना चाहिए। आर यू गोइंग टू कॉलेज यस्टरडे, गोइंग टू कॉलेज टुडे, ये क्वेश्चन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जो भी बोलिए। तो अब ये पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर है वाज, वेयर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मीन्स वर्ब फोर। देन इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज टुडे, टुडे का चेंज हो जाता है दैट डे में। अब फुल स्टॉप हो गया। इसके बाद फिर अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे, देन ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज दैट डे। इतना तक का चेंज हो गया। अब इसमें अटैच सेंटेंस जो है आई सेड नो। तो आप ये याद रखने वाली बात है कि अगर किसी क्वेश्चन के बाद कोई अटैच सेंटेंस रहे साथ में और जिसका साथ में रिस्पॉन्स चाहे यस हो या नो हो, अगर होता है तो उसको चेंज हम इस प्रकार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अटैच वाला सेंटेंस में जो सेड रहता है, अटैच सेंटेंस में जो सेड है उसको हम रिप्लाइड में चेंज कर देते हैं, याद रखिएगा। रिप्लाइड में चेंज करने के बाद इसमें अगर नो रिस्पॉन्स रहता है तो साथ में दे देते हैं इन द नेगेटिव। नो रहने से, याद रखिएगा, नो रहने से रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर यस रिस्पॉन्स रहता है तब उसमें करते हैं रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। बस ये यस रहने से। तो बस इतना याद रखिए, सेड को चेंज करना है पहले तो रिप्लाइड में चेंज कर देने के बाद अगर नो रहता है तो इसमें जोड़ देते हैं इन द नेगेटिव। अगर यस रहता है तो जोड़ देते हैं इन द एफर्मेटिव। तो अभी हम लोग का सेंटेंस में क्या है? आई सेड नो। तो इसमें हो जाता है आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। बस फुल स्टॉप। अब होल सेंटेंस का चेंज हो गया। जैसे ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे, आई सेड नो। अब पूरा सेंटेंस का चेंज हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज दैट डे, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। आई सेड नो का चेंज हो गया, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो आप शायद आप लोग समझ गए होंगे इसका कि यस नो रिस्पॉन्स कैसे, यस नो रिस्पॉन्स वाला कैसे करेंगे। अब और एक सेंटेंस हम लोग लेंगे जिसमें यस रिस्पॉन्स रहेगा। देन गाइज लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस हैविंग द रिस्पॉन्स यस। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस लेते हैं जिसका रिस्पॉन्स यस रहेगा। सी said to me can you do this work? I said yes। ये रहा क्वेश्चन। डायरेक्ट स्पीच में सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड स्टार्ट, कैन यू डू दिस वर्क।
आई सेड यस। अब इसका रिस्पॉन्स यस है। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर रिस्पॉन्स नो रहता है तो उसके लिए हम लिखते हैं रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर रिस्पॉन्स यस रहता है तो उसके लिए लिखते हैं रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा शी सेड टू मी। अब यहाँ का सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट को तो हमेशा रिपीट करना है, रिपीट किया जाता है। और यहाँ का सेड रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से बदलाया जाता है। देन कैन यू डू दिस वर्क, ये क्वेश्चन है, इसलिए हम सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी को रखेंगे सी आस्क्ड मी। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज क्वेश्चन है। क्लोज क्वेश्चन है, ये हम लोग कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज बिगिनिंग विथ कैन, हेल्पिंग वर्ब। आप दूसरी बात तो यह है कि इसका रिस्पॉन्स से ही तो समझा जाता है कि क्वेश्चन क्लोज है या ओपन। जिस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स यस नो होता है उसको तो हमेशा क्लोज क्वेश्चन ही कहते हैं। तो सी आस्क्ड मी इफ, इफ के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना है, पैटर्न तो बदली कर देना है। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर यूज करना है आई। इसके बाद चेंज ऑफ टेंस, कैन को चेंज कर देना पास्ट टेंस कुड में। तो सी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दिस, दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दिस चेंज हो जाएगा दैट में। इसके बाद वर्क, नोट ऑफ इंटरोगेशन को हटा देंगे, लगाएंगे फुल स्टॉप। बस इतना तक चेंज हो गया। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट वर्क। इसके बाद है आई सेड यस। तो मैंने क्या कहा था, आई सेड को चेंज कर देना है रिप्लाइड में, और यस रहने पर इन द एफर्मेटिव लिख देना है। तो सी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट वर्क। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट वर्क, आई रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। बस, दिस इज वेरी इजी। इस तरह से हम यस नो रिस्पॉन्स वाला सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात हम अभी बताएंगे, जैसे यस नो रिस्पॉन्स के बाद अगर फिर स्टेटमेंट उधर हो, स्टेटमेंट और आगे रहे। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, डायरेक्ट स्पीच का, रेखा सेड टू मोहन। रेखा सेड टू मोहन, comma inverted start, do you love me? Mohan said yes के बाद I love you very much। हाँ, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में से एक सेंटेंस हमने लिया, रेखा सेड टू मोहन डू यू लव मी। मोहन सेड यस आई लव यू वेरी मच। अब देखिए यस रिस्पॉन्स के बाद अब हम लोगों के पास और एक सेंटेंस आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। तो आप इसका चेंज कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो
आप लोगों को बताने जा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, बड़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ताकि एक ही बार में देखते ही आप समझ जाएं। अगर आप अटेंटिव रहेंगे, आपका एग्ज़ाम में, आपका परीक्षा में आपका बहुत इजी होगा, आसान होगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसका होगा रेखा सेड को तो चेंज कर देना है आस्क्ड में। रेखा आस्क्ड मोहन, इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ पर इफ या तो वेदर, याद रखिए इफ का बदले वेदर भी होता है तो हम इफ का यूज किए। रेखा आस्क्ड मोहन इफ के बाद अब हम लोगों को सेंटेंस का पैटर्न बदलना है, एफर्मेटिव पैटर्न लाना है। पहले यहाँ सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर यू जो है दिस इज सेकेंड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो यू का चेंज यहाँ पर मोहन के हिसाब से होगा। लेकिन मोहन एक नाउन शब्द है, एक नेमिंग वर्ड्स है। अब इसका इसी रूप में हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल इसको सुइटेबल प्रोनाउन में चेंज करना है। तो इसका सुइटेबल प्रोनाउन यहाँ पर होगा ही। तो मोहन के जगह पर, यू के जगह पर हम मोहन के तरफ से ही का यूज किए। अब टेंस का बदली करना है। चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलेगा। तो डू यू लव मी, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस टेंस में बदलता है, सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में। तो इसलिए सिंपल पास्ट कैसे होता है, वर्ब टू आता है, क्योंकि अफर्मेटिव पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब टू आ जाएगा, डू लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये लव वर्ब जो है वर्ब टू में आ जाएगा, लव्ड। इफ ही लव्ड मी, मी फर्स्ट पर्सन है। आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसलिए यहाँ पर मी का चेंज रेखा के अनुसार करना है, क्योंकि रेखा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो अब देखना है कि यहाँ पर मी का अवस्था क्या है, मी का स्टेट क्या है। रिपोर्टेड स्पीच साइड में वर्ड का जो स्टेट रहता है, वर्ड का जो अवस्था रहता है, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब साइड का वर्ड को बदली करना पड़ता है। तो आप देखते हैं मी इज एन ऑब्जेक्टिव स्टेट, मी इज इन ऑब्जेक्टिव स्टेट। मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टेट में है। अब इधर रेखा नाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव स्टेट हमको यहाँ पर सोच के लगाना है हार। देन रेखा आस्क्ड मोहन इफ ही लव्ड हार। ये क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे क्या है, मोहन सेड यस। तो सबसे पहले तो मोहन सेड, यानी मोहन सेड को तो हम लोग किस में चेंज करते हैं, रिप्लाइड में चेंज करते हैं। उसके बाद यस रहने से क्या लिखते हैं, इन दी एफर्मेटिव, रिप्लाइड इन दी एफर्मेटिव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यस अथवा नो के बाद अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट आगे रहता है, जैसे यहाँ पर आई लव यू वेरी मच एक स्टेटमेंट है, तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर यस नो के बाद होता है तो हमेशा यहाँ पर एंड सेड दैट, याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा लेना है। इसको लेने के बाद फिर इधर वाला स्टेटमेंट को चेंज करना है। तो एंड सेड दैट हम ले लिए। अब इस स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, आई लव यू वेरी मच, मतलब
आई का चेंज किस में करना है। अब देख रहे हैं कि अभी का सब्जेक्ट यहाँ इस स्टेटमेंट के लिए अब सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मोहन, तो इसलिए आई का चेंज हमको करना है मोहन के हिसाब से। तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना होगा ही। अब आई लव यू वेरी मच ये सिंपल प्रेजेंट है, तो अब ये भी चल जाएगा सिंपल पास्ट में, तो ये हो जाएगा ही लव्ड। यू का चेंज हम लोग का यू का मतलब कौन है यहाँ पर, यू का मतलब रेखा है, तो इसलिए हार होगा। उसके बाद वेरी मच फुल स्टॉप आ जाएगा। तो रेखा क्वेश्चन था, रेखा सेड टू मोहन डू यू लव मी, मोहन सेड यस आई लव यू वेरी मच, ये था क्वेश्चन। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किए, रेखा आस्क्ड मोहन इफ ही लव्ड हर, मोहन रिप्लाइड in the affirmative and said that he loved her very much। तो कितना आसानी से बदल गया। अगर आप रूल को जानते हैं, if you know the rule, then there is no any problem, you can change the big and bigger sentences very easily without any problem। So dear friends, try to follow the rules, try to follow my guidance, try to follow my suggestions, and then you see you will be the one in your exam। You can solve any kind of questions within very short span of time, within the twinkling of an eye। So friends, it's enough for today, and see you in the next video with next items। प्यारे दोस्तों, आज बस इतना ही। अब फिर अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और धन्यवाद।